Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ZOO510 का लेक्चर जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास जो बीमारी थी वो थी, इसमें हमने पढ़ी थी एटियोलॉजी भी पढ़ी थी, फॉल कोरेजा। तो ये थी। आज जो हमने डिज़ीज़ पढ़नी है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैसिलरी वाइट डायरिया इसका नाम है। व्हाट इज़ बैसिलरी वाइट डायरिया, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका आ जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा नॉलेज फैल सके। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज़ बैसिलरी वाइट डायरिया। बैसिलरी वाइट डायरिया क्या है? ये एक प्लोरियम डिजीज़ है। प्लोरियम डिजीज़ क्या है? फैटल सेप्टिसिमा ऑफ यंग चिक्स, जो छोटे छोटे अभी चिक्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेप्टिसिमा हो जाते हैं। सेप्टिसिमा के पता क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग को कहते हैं सेप्टिसिमा, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी भी टॉक्सिन और टॉक्सिन्स की वजह से भी, टॉक्सिन खाने से की वजह से ब्लड का पॉइजन हो जाता है। और जो सेप्टिसिमा ये बेसिकली किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला प्लोरम, ठीक है, प्लोरम के ज़रिए, सैल्मोनेला प्लोरम बैक्टीरिया के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? सोमोलेंसी, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, चौकी वाइट डायरिया, यानी जो यूराइन वगैरह करेंगे, ये देखें यूराइन और इनका जो मैनुअर होगा वो इस शक्ल में होगा, ठीक है, डायरिया की शक्ल के अंदर ये करेंगे। और स्टेन्ड ग्रीनिश ब्राउन समटाइम्स इन एंड अराउंड वेंट, ठीक है, जहाँ पर इनका वेंट है ना, दुम है, जहाँ से ये वेस्ट करते हैं, यूराइन करते हैं, वो वाला एरिया जो होगा वो ब्राउनिश या ग्रीनिश इन कलर हो जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन शो हो रहा होगा। तो ये इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स है। हाउ वी ट्रीट दिस डिजीज़, ट्रीटमेंट इसका क्या है? एनरोफ्लॉक्सिन, ये भी एक फ्लॉक्सासिन की एक टाइप एंटीबायोटिक है, इसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलाइन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक हम देते हैं यूज़ टू ट्रीट सर्टेन स्पेसिफिक इन्फेक्शन, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हम दे सकते हैं। पेरेंट्रियल इंजेक्शन, पेरेंट्रियल इंजेक्शन का मतलब यह है कि अगर ये अभी जो माँ है जिसके पेट में अभी ये है, तो माँ को भी अगर दिए जाए तो नेक्स्ट जो एग के ज़रिए बच्चा होगा उसमें ये बीमारी शायद ना हो। ओरल लिक्विड्स, ओरल लिक्विड यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो जिस तरह कतरे होते हैं बच्चों को पिलाने वाले, इस तरह इनके भी कतरे होने चाहिए, कतरों वाली एक डिबिया होनी चाहिए, उनके ज़रिए हम ओरल लिक्विड्स में इसको इस डिप करके डाल के मेडिसिन इनको खिलाते हैं। स्पोर्टिव थेरापी, स्पोर्टिव थेरापी का मतलब होता है प्रोवाइड इस बच्चे को एक वो वाली केयर, वो वाली शफ़क़त, वो मोहब्बत, वो कंफर्टेबल लाइफ के लिए वो सारी चीज़ें दें, तो जिससे ये बेहतर महसूस करे, खुशी महसूस करे और अच्छे से ये जो है इसको ज़हन में किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, क्योंकि एनिमल्स को भी स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है वो है बम्बल फूट, ठीक है। व्हाट इज़ बम्बल फूट क्या है? पोडो कैमिटिसिस इसका नाम है। इंजरी टू लोअर सरफेस ऑफ फूड एंड सब्सिक्वेंटली इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अक्सर ऐसा होता है कि जो हैन होती है उसका जो पाँव होता है वो किसी ऐसे नोकदार चीज़ पे आ जाता है कि उन्हें ज़ख्म हो जाता है। ज़ख्म होते ही वहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो अटैक कर देता है उस ज़ख्म पर, उसे कहते हैं स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो वो इन्फेक्शन काज कर देगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, जो उनका जो पाँव है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे जो इन्फेक्शन जो है ये काज हो जाता है। रफ़ पैचेस हो जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर जो होगा पैचेस बेसिकली क्या हो जाते हैं कि नीचे वाले ये वाले जो इनके हैं, जो इनकी उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं ये बिल्कुल रफ़ सी हो जाती हैं, इनमें इतनी ये थोड़ी स्वेल भी हो जाती हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम जो है इसके ऊपर वज़न डाल के चल सकें, ठीक है। स्प्लिंटर्स, वाइट वायर फ्लोर्स, ठीक है, और पुअर लिटर ऑफ ब्रीडिंग क्वालिटी, इनकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है? स्प्लिंटर्स यानी नोकीली चीज़ के ऊपर इनका पाँव आ जाए। वायर फ्लोर्स की जो वायर्स होती हैं नोकीली वो वाली। पुअर लीटर ऑफ बेडिंग, यानी जिस जगह पे प्लेस को हमने इनकी बेड बनाकर इनको रखा हुआ है जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पर अगर लीटर ख़राब है, वो वहाँ पे कोई पत्थर है, तो क्वालिटी उसकी ऊपर ये डिपेंड करता है। रफ पिचेस का मतलब ये है कि कोई जैसे ही आपको पता ही होगा कि अक्सर जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो उड़ते उड़ते किसी दरख्त की शाख
शाख पर अचानक बैठ जाते हैं। वो दरख्त की जो शाख होती है वो इनके लिए पचिस के तौर पे काम करती है, वक्ती तौर पे जो इनके सहारे के तौर पे काम करती है। अगर उसके ऊपर ये बैठे हैं और वो अगर पचिस कांटेदार हो तो इनके पाँव में ज़ख्म हो जाता है। ये इसकी वजूहत हो सकती है। क्लिनिकल साइंस क्या है? लेमनेस वही होता है कि पाँव या लिम्ब, कोई भी पाँव या लिम्ब हरकत करने वाला वो पार्ट जिसने हरकत देनी है वो इतना वीक हो जाए कि ये जानवर चल ही ना पाए। ठीक है। ए स्टेट बीइंग ऑफ अनेबल टू वीक वॉक बिकॉज द लेग ऑफ, या फिर फूट में क्या होती है? पेन होती है। स्वेलिंग ऑफ फूट पैड, जो उनका फूट का नीचे वाला पोर्शन है पैड पूरा जो है वो स्वेल हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। और कभी कभी ज़ख्म की जगह पे जो है फोड़े बन जाते हैं, उसके अंदर पस फील हो जाता है। ठीक है। फूट पैड के अंदर पस फील्ड एब्सेसिस, पस फील्ड का एब्सेसिस फोड़े वाले जिसमें पस भरी हो वो फोड़े। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? सॉक फूड इन वाटर एपोसम साल्ट। सबसे पहले हमने उसका वो पाँव लेना है जिसमें ये बीमारी लगी है, उसको हमने गर्म पानी के अंदर कौन सा नमक डाल के एप्सम साल्ट जो होगा ना, नमक, ये उस पानी के अंदर डालेंगे और इसका जो पाँव होगा वो उस वाटर में डाल देंगे। एप्सम साल्ट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं एप्सम साल्ट, Mg2SO4 को। ठीक है। इसको बोलते हैं ये क्या एज ए जरासीम कश के तौर पे, जरासीम कश अद्वियात के तौर पे ये काम करता है। ये सल्फेट जो ये है ना, साल्ट के क्लस्टर जब हम डालते हैं साल्ट, इस नमक को डालेंगे तो ये जरासीम कश के तौर पे काम करेगा और उसके फूट के ऊपर जितने जरासीम होंगे उसको मार देगा। ठीक है। फिर हम इसको डिसइंफेक्ट विद अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल जो होती है वो भी जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम इसको अल्कोहल के ज़रिए भी डिसइंफेक्ट कर, उसका अल्कोहल का छिड़काव करेंगे इसके ऊपर और वो जरासीम मार जाएंगे। इफ़ स्किन इज़ ओपन, अगर उसकी स्किन ओपन होगी, ज़ख्म हो गया अंदर की जानब, ड्रेन पास फ्राम दी एब्सकेसेस, उस फोड़े से, ठीक है, पस बाहर निकाल दें। फ्लश एब्सेस कैविटी विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन आउट पस एंड डिबर्स। अब जहाँ से ज़ख्म, जिस फोड़े से हमने पस बाहर निकाल दिया उसके अंदर फिर एक सुराख कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी के अंदर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख देना है। ठीक है। और ताकि वो अंदर से जितना भी पस जो रह गया उसको भी निकाल के, डिबर्स को, गंदगी को बाहर निकाल दें। पैक द कैविटी विद एंटीबायोटिक ऑन्टीमेट। जब हमने उसकी सारी जगह को साफ़ कर देना है, पस वगैरह निकाल देना है इन चीज़ों के ज़रिए, फिर उस सुराख को, उस कैविटी को हमने एक एंटीबायोटिक दवाई से जो होता है पैक कर देना है। रैप द फूट विद गाज, फिर फूट के ऊपर हमने रुई रखनी है और इलास्टिक बैंडेज उसके ऊपर कर देनी है, जैसे आम जख्म लगे तो हम करते हैं। ये काम हमने रोज़ करना है जब तक कि ये वो ठीक नहीं हो जाता। प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? प्रोवाइड गुड क्वालिटी लेटर एंड बेडिंग, यानी अच्छे जगह, ऐसी प्लेस हो जहाँ पे कोई नुकीली चीज़ ना हो, जहाँ पे ये बैठता हो, जहाँ उड़ के रहता हो, उड़ के जाता हो, वो वाली चीज़ भी नुकीली ना हो, बिल्कुल अच्छी और गुड क्वालिटी की बेडिंग हो। कीप बेडिंग क्लीन, साफ़ रखनी चाहिए, खुश्क और ड्राई रखनी चाहिए, डीप रखनी चाहिए। कीप पचेस लेस दैन 18 इंच फ्राम द फ्लोर टू प्रिवेंट फूड डैमेज ड्यू टू इम्पैक्ट फ्राम जंपिंग। ये उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट एक एहतियात बताई है कि जो आप अपने छत वगैरह बनाते हैं, घरों के लोग जो हैं छत बनाते हैं तो उसके ऊपर वो उनके अंदर कील होते हैं, कील जो होते हैं ना उनको 18 इंच तक जो है फ्लोर के अंदर डिप करना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना देना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो इनकी जंपिंग को, हैंड्स की जंपिंग को, या फिर कोई भी जानवर है उनके पाँव में जा सकता है जंपिंग के दौरान। रिमूव पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंजरीज, और भी जो ज़रिया इन मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी सुई वगैरह गिरी है, कोई छुरी वगैरह गिरी है जिसकी वजह से उसका पाँव ऑर्गेनिज्म का या हैंड का ऊपर आया तो उसे ज़ख्म हो जाए। डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।